एग्जाम्पल नंबर 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन fx x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल कौन सा है, क्लोज इंटरवल 1 2। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 और x बिलोंग्स टू 1 से 2। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है इंक्रीजिंग के लिए। सॉल्यूशन fx एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं भाई। वर्तमान के लिए हमें a का मान ज्ञात करना है। f डैश x इक्वल्स टू 2x प्लस a एक्स स्क्वायर x का 1, तो f डैश x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2x प्लस a। अब यहाँ देख रहे हैं भाई x, अब इससे वैल्यू तो निकले, इंक्रीजिंग दे रखा है ऑलरेडी। फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। x बिलोंग्स टू, देखना भाई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 2 हो रहा है इसमें इंटरवल में। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 2। इस x को हमें इस फॉर्म में बदलना है। बदल दे इस फॉर्म में, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये लाना है 2x प्लस a। 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटीज में, 2x 4। अब प्लस a कर दो, हमें यहाँ प्लस a चाहिए ना, तो a ऐड कर दो तीनों में। 2 प्लस a, 2x प्लस a, 4 प्लस a। अब ये किसके बराबर आ गया बोलिए f डैश x। 2x प्लस a किसके इक्वल है f डैश x, देयरफॉर 2 प्लस a f डैश x लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस a। x क्या है पॉजिटिव रहेगा और हमें ये f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस a। fx is increasing function, therefore f dash x greater than 0, 2 plus a greater than 0, a greater than -2। क्या वैल्यू फाइंड करनी है हमें, a की वैल्यू चाहिए ना, क्या रेंज चाहिए पूरी, a ग्रेटर देन -2। अब -2 के लिए इंटरवल आ जाएगा -2 टू रियल नंबर इन्फिनिटी साइड, पॉजिटिव साइड में, तो a बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। a ग्रेटर देन -2 और -2 से ग्रेटर देन पॉजिटिव साइड में इन्फिनिटी, तो a बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। ये बड़ा बराबर का साइन और लग रहा है तो यहाँ पर लगा हुआ ये भी इक्वल्स टू भी तो है ना, इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन fx sin x माइनस cos x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x, differentiation of sin x minus differentiation of cos x। f dash x equals to cos x और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस sin x cos x प्लस sin x। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग f dash x equals to 0। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में f dash x को इक्वल्स टू 0, ये आ गया देयरफॉर cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू 0 और sin x इज इक्वल्स टू माइनस cos x एंड sin x अपॉन cos x इज इक्वल्स टू -1। sin अपॉन cos इज tan x इज इक्वल टू -1। बताइए x की वैल्यू
10 में नेगेटिव कहाँ होगा 10? सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 10x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4 और 10x इज इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4। 10 में वैल्यू 1 किसकी? पाई बाई 4 की। और नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ होगा? सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें पाई माइनस और 2 पाई माइनस। तो 10x इज इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4, x बराबर 3 पाई बाई 4 एंड 10x इज इक्वल टू 10 7 पाई बाई 4, 8 माइनस 1 तो x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4। अब इंटरवल तो गिवन नहीं है हमें, कोई इंटरवल नहीं है तो रियल वैल्यू लेना चाहिए वैसे तो पूरे में। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई इंटरवल गिवन नहीं है इसलिए। है इंटरवल गिवन है क्या? इसमें तो नहीं मेरी बुक में तो। एंड फर्स्ट वैल्यू 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 और ये 7 पाई बाई 4। अब आपको क्या देखना है? एफ एक्स का साइन 0 से 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 3 जा 135, तो 120 रखते हैं। ऐसी वैल्यू देखनी है हमें जो हमें आती है। अब 135 हो रहा है, 3 इंटू पाई बाई 4 का मतलब 35 इंटू 4 कितना और 45 इंटू 3 135 हो रहा है ना। तो 135 की वैल्यू निकालने में हमें क्या दिक्कत होगी? 180 माइनस 45 करना पड़ेगा। उससे छोटा मान ले रहे हैं हम, ये तो ले नहीं सकते। इससे छोटा क्या होगा? 120, तो 120 रखते हैं। तो यहाँ पर 120 को क्या लिखते हैं? 120 लिख दो। तो आप तो 120 टेबल बना सकते हो। ये लोग ये इंटरवल वैल्यू ऑफ x साइन ऑफ एफ डैश एक्स और ये क्या निकलेगा? कॉन्वोल्यूशन। बताइए भाई इंटरवल पहला कौन सा है? 0 से 3 पाई बाई 4, क्या रख दिया हमने? x बराबर 120 रखिए वैल्यू 120। एफ डैश एक्स का हमारा एफ डैश एक्स ये रहा। चेक कर लीजिए इसमें रख के cos 120 प्लस साइन 120, cos 180 माइनस 60 और साइन ये रफ वर्क है 180 माइनस 60 रफ वर्क है। तो 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव माइनस cos 60 और ये पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव ASTC, तो ये साइन 60 माइनस 1/2 प्लस √3/2। बताइए क्या आ रहा है? √3 माइनस 1/2, √3 इज 1.73 पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें क्या रहा? पॉजिटिव इंक्रीजिंग होगा। एंड सेकेंड इंटरवल 135 से बड़ा 150 रखते हैं। अरे इस इंटरवल के लिए ये पॉजिटिव है, इसमें 150 ले लो, 135 से ज़्यादा। तो ये cos 150 प्लस साइन 150, cos 180 माइनस 30 और साइन 180 माइनस 30 रफ वर्क है। नेगेटिव cos 30 और प्लस साइन 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 और प्लस 1/2। नेगेटिव होगा कि नहीं? ये नेगेटिव आ गया। तो हमने लिया इसमें 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, ये 150 नेगेटिव डिक्रीजिंग एंड लास्ट में 7 क्या होता है? पाई बाई 4 इंटू 7। अरे 45 इंटू 7 करो भाई, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 और 3 350, तो 360 माइनस 315 से बड़ा क्या रखें? 315 से बड़ा मान बोलो भाई।
360 रख दें, cos 360 प्लस साइन 360 इसी में रख रहे हैं यहाँ। cos 360 में 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 0 और साइन 360 प्लस साइन 0 cos 0 का मान 1 तो पॉजिटिव रहेगा। इंटरवल 7 पाई बाई 4 कॉमा इन्फिनिटी, नहीं पाई है भाई, अरे इंटरवल 0 पाई दे रखा है ऑलरेडी, तो हमारा जो x की वैल्यू है ये तो वैलिड नहीं है। यहाँ लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो क्या रहेगा वैल्यू केवल 3 पाई बाई 4, तो 0 से 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 से पाई, तो पाई में आ जाए 150, तो यही रहेंगे दो ही, पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 से 3 पाई बाई 4 में इंक्रीजिंग फंक्शन और 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 में डिक्रीजिंग फंक्शन। fx is equals to x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing, x belongs to -1 1। कल मैंने आपको बताया था यदि किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए किसी इंटरवल में, या तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर दोनों है तो उस इंटरवल नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आएगा। वही मेथड है सॉल्यूशन के लिए, वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, f dash x is equals to differentiation of x square is 2x minus 1 for increasing or decreasing, f dash x is equals to 0, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए x की वैल्यू निकालने के लिए बराबर 0, देन 2x minus 1 is equals to 0, x is equals to 1/2। ऑलरेडी इंटरवल गिवन है तो डिवीजन देखना भाई इसका, -1 and 1 और x की वैल्यू 1/2। इंटरवल ऑलरेडी गिवन है तो आपको क्या देखना है, दो डिवीजन हो गए, ये बना सकते हो इंटरवल वैल्यू ऑफ x और साइन ऑफ x f डैश x, और ये यहाँ पर क्या है रिजल्ट कॉन्क्लूजन जो भी आप निकाल लो। बताओ भाई, इंटरवल -1 से 1/2 एंड सेकेंड 1/2 से 1, -1 1/2 0 रखते हैं, वैल्यू ऑफ x इज 0, रखिए f डैश x में 0, f डैश x में 0 रखा, क्या रहा नेगेटिव -1, तो साइन आ गया माइनस और ये हो गया डिक्रीजिंग 1/2 एंड 1, अरे आधे से ज़्यादा क्या हो 3/4, 3/4 रख दीजिए, x की वैल्यू 3/4, f डैश x का चिन्ह देखिए 2 इंटू 3/4 -1, 3/2 -1 इज इक्वल टू हाफ, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहा और ये इंक्रीजिंग। देखिए -1 एंड 1/2 में तो क्या है डिक्रीजिंग, एंड 1 और 1/2 से 1 में इंक्रीजिंग। तो फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग -1 एंड 1/2, लिख देता हूँ, f(x) इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 1/2 -1 to 1/2 and increasing interval 1/2 to 1, therefore f(x) is, अब ये पूरे इंटरवल के बारे में पूछा हमसे -1 1 में, तो दो पोजीशन हो रही है ना डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तो क्या लिखिए f(x) is neither increasing nor decreasing in interval -1 1,
दो पोजीशन है, दो पोजीशन है, इसलिए -1 और 1 में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ गए ना? ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 आर इज डिक्रीजिंग इन आर। थोड़ा लिखा नहीं है सही, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन आर। रियल वैल्यू x बिलोंग्स टू आर में हमें डिक्रीजिंग शो करना है। सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x। बोलिए भाई एफ डैश एक्स ए की पावर x लॉग ए बी सी। 2 का क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स ए की पावर x डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखिए ए इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन ए इज एफ एक्स ए की पावर x डिफरेंशिएशन कर दिया, ए की पावर x लॉग ए बी सी। अब देखिए ए इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, देयरफॉर ए इज ए फ्रैक्शन लेस देन 1 आएगा कि नहीं? है 0 के बीच जो भी आएगा वो फ्रैक्शन होगा लेस देन 1। अब लेस देन 1 होगा, जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू अपन 1/3 रखते हैं। यहाँ देखो log 1/3 की वैल्यू क्या होगी? log 1 माइनस log 3 आएगी कि नहीं? log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये log 3 नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा कि नहीं? a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो a हमेशा क्या रहेगा? फ्रैक्शन, वो भी किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। तो फ्रैक्शन होगा तो 1 से कम 1/3, 1/4, 1/8 जो भी आएगा। 1 से कम होगा 2/3 या 2/4, 2/7। तो उसको जब लॉग लेंगे तो log m माइनस n होगा, तो log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0, और log 3 की जो भी होगी ले नेगेटिव रहेगा कि नहीं है? तो ये आपको समझाने के लिए कितना, इसकी वजह से log a नेगेटिव रहेगा, ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये फ्रैक्शन में चाहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पावर है, रियल नंबर है, नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव, तो इसकी वजह से ये क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव आएगा। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर लॉग ए लेस देन 0 आएगा हमेशा। ये समझ में आएगा नहीं? है इसकी वजह से हो रहा है 0। ए ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो ए फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1, तो लॉग लेंगे लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग m इज ग्रेटर देन क्या हो? m इज लेस देन n आएगा, तो लॉग m माइनस लॉग n में नेगेटिव आएगा हमेशा, और ये नेगेटिव रहेगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूँ, अब कारण समझे कि नहीं? किसी को नहीं आया तो और बोल सकते हो भाई। a यहाँ पर इज ए फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1, therefore log a base c less than 0, log a base f dash x is less than 0 for x belongs to r। सभी x के लिए क्या होगा? लेस देन 0, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर x belongs to r। ये लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए सबके। फ्रैक्शन होगा, 1 से छोटा कोई फ्रैक्शन तो पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? log m अपॉन log n है, तो log m छोटा होगा, log n बड़ा होगा, तो नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव रहेगा, और ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कोई भी रख लो आप, 1/2 की पावर 2, 1/4 और 1/2 की पावर -3, तो 2 की पावर 3 हो जाए, तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये क्या रहेगा? नेगेटिव। इसलिए ये आएगा नहीं कभी आपके बोर्ड में, कि गुंजाइश नहीं है, तो 1 नंबर लाएगा।